रहने वाले महलों की। पापा आज तो हम आपको ऐसी पगड़ी बांधेंगे कि आपकी शान के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और वो जो आपके फ्रेंड है ना खन्ना अंकल, वो तो आपको देख के कहेंगे, ओए मित्तल साहब क्या जच रहे हो, 4 लड़की के बाप होके भी इतने फिट। और उनकी जो वाइफ है ना मिसेस खन्ना, वो तो आपको देख के कहेंगे, मित्तल साहब आप तो एवर यंग हो। माय गॉड कहीं मेरी नजर लग जाए आपको। पापा आप सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे तो सजा दिया तूने बेटा। जाकर देख कोमल तैयार हुई या नहीं। आज मेरी बेटी इतनी सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए, बस यूं लगे जैसे आसमान से कोई परी नीचे उतर आई। ब्यूटीफुल। आज तो धीरे से गए काम से। जी आपके सामने चॉकलेट का डब्बा और आप खा नहीं रहे। ज्यादा भूखी रही ना तो एसिडिटी हो जाएगी। जी आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? पता नहीं रानी, ये शादी का जोड़ा पहनते ही जैसे मैं बदल सी गई हूँ। अनजान राहों पर चलने का डर मुझे सताने लगा है। ये घर छोड़कर मैं किसी और घर में नहीं कोमल, तुम अपने ही घर जा रही हो। तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ, पर ये दिन तो हर लड़की के जीवन में आता ही है ना। एक तरफ मन में नई उमंगे, नए एहसास होते हैं, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते छूटने का डर भी होता है। एक तरफ एक नई दुनिया बसाने की चाह होती है, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्ते रुला भी जाते हैं। पर कोमल, इस नए सफर में जीवन साथी का साथ होता है, उसका ढेर सारा प्यार होता है। और एक अजनबी अचानक अपने दिल को इतना प्यारा लगने लगता है कि फिर उसका घर, उसका परिवार सब अपना सा लगने लगता है। और तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो कि धीरज जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला है। थोड़े ही दिनों में देख लेना, तुम्हें अपना ससुराल अपने इस घर से बहुत प्यारा लगने लगेगा। फिर कैसा डर और कैसी घबराहट। बाबू बैंड बाजे के साथ अपनी प्यारी सी दुल्हन को लेने के लिए। रानी जीजी जल्दी आइए ना।
धीरज, अपनी नाक संभाल के रखना। आज धीरज बाबू नहीं बचने वाले हैं। हाँ, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं, किधर से पकड़ूं? जीजू, कोमल जीजी आपसे कुछ दिस इज नॉट फेयर। कोमल के नाम पर हमारे दूल्हा की नाक काट ली। जब हमारे जीजू ने कोमल जीजू को अपने दिल दे दिए तो नाक क्या चीज है? और क्या? राइट। आपको टाइम मिल गया आने का? क्या करती, मामा जी की अभी शादी थी, सीधे भी वहीं से आ रही हो। सच्ची? अच्छा बताओ, कोमल जी कहाँ है? अंदर। चले। वाह रानी, व्हाट अ ग्रैंड वेडिंग यार। अच्छा सुन, तेरी शादी भी ऐसी होगी? शादियां तो ऐसी होती है। पहले आप वन डाउन हो इतनी आसानी से नहीं। आओ, बच गया। शालिनी जीजी, हाँ बताओ, आपका झुमका क्या हुआ? चीटिंग है, चीटिंग नहीं है, ये नहीं माना जाएगा, चीटिंग है। जब आप मुझे अपनी बहन दे रहे हैं तो फिर लड्डू क्या चीज है? अगले फैमिली फोटोग्राफ में हमारा बेटा ईशान भी शामिल हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। मित्तल साहब आ रहे हैं। मित्तल साहब। ना साहब, नमस्ते, वेलकम। मित्तल साहब, मेहमान नवाजी तो कोई आपसे सीखे। क्या इंतजाम है, वाह वाह। अरे बेटा ईशान, तू अंकल का पाँव नहीं छू रहा है? अरे बस बस बेटा, खुश रहो खुश रहो। हमारे बेटे और हमारे परिवार की खुशी तो आपकी सबसे छोटी बेटी रानी के साथ जुड़ी हुई है। आज मैं अपनी एक बेटी को विदा कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि अपनी दूसरी बेटी की विदाई का आज ही से सोचने लगूं। मित्तल साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है, साल 2 साल बाद सही। खन्ना साहब, जिस दिन रानी बिटिया की शादी के बारे में सोचना शुरू करूंगा, सबसे पहले आप ही के घर आऊंगा। ओह, एक्सक्यूज मी। फिर से फोन बजा, मतलब कि कोई खजाना हाथ लगा। हेलो,
पापा फेरू का समय हो गया है। हाँ बेटा चलो चलो। खबर सही है सर। जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। ऐसा कैसे हो सकता है मेरा साहब? हम इतने सालों से उन्हें माल सप्लाई करते आए हैं। माल सप्लाई जरूर करते थे सर, लेकिन उनके अंदरूनी हालात का हमें अंदाजा नहीं था। तो हमारी पेमेंट? उम्मीद तो नहीं है कि मिलेगी। 350 करोड़ रुपए का नुकसान मेरा जी। हम तो डूब जाएंगे। हम तो कहीं आपकी नजरें ये तो नहीं कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं? ये खबर फिलहाल आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। आप चिंता न करें सर। सर विदाई का वक्त हो रहा है। ना
जिस पार्टी को हमने 350 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया था, वो कंपनी रातों रात डूब गई है सर। हम तो डूब जाएंगे। मेरा जी, कहीं आपकी नजरें इतना ही कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं। सब कुछ मेरी मुट्ठी में था, मगर अचानक हाथ से सब कुछ फिसलता हुआ नजर आ रहा है। बेटी इतनी सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए, बस यूं लगे जैसे आसमान से कोई परी नीचे उतर आई। ये शादी का जोड़ा पहनते ही जैसे मैं बदल सी गई हूँ। हमारे बेटे और हमारे परिवार की खुशी तो आपकी सबसे छोटी बेटी रानी के साथ जुड़ी हुई है। कहीं आपकी नजरें इतना ही कहना चाह रही कि हम डूब चुके हैं। धीरज बाबू, क्या प्यार है। पग फेरे की रस्म में लड़की अकेले आती है, दूल्हा उसे बाद में लेने आता है। आप तो कोमल के साथ ही आ गए। जी हाँ, मम्मी जी ने कहा था कि साथ जाओ और साथ लेके भी आओ। जी जी। रानी, बस कैसी हो? और कैसी है तू? ठीक हूँ। ठीक है। भाई, नाश्ता तैयार है। आपके लिए फोन उनको बोल दो कि पापा भी बिजी हैं, बाद में फोन करें। अरे जी, वो मेहरा जी कह रहे थे कि कुछ अर्जेंट। आप लोग चलो ना, प्लीज नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट। तो धीरज, कब जा रहे हो हनीमून के लिए? मम्मी जी कह रही थी कि पहले सूरत में शादी का रिसेप्शन, और उसके बाद कोई रस्में वगैरह निभानी होगी। वैसे हम जल्दी जा सकेंगे हनीमून के लिए। मैं और पुनीत तो शादी के रिसेप्शन से सीधा आए थे। जी जी, पहले ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी कह रही थी कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है। वाओ, स्विस चीज एंड चॉकलेट जी। ज्यादा पेट मत गेन कर लेना। मार्केट में लोगों को थोड़ी थोड़ी खबर होने लगी है, और ये बात हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मार्केट में पैनिक फैल गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी सर, और इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। जी जी, कुछ दिन और ठहर जाते ना आप और जीजू। तू तो जानती है ना कि वहाँ कलकत्ता में बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसीलिए तो, वरना मैं भी रुक जाती थी। जी जी, एक बात कहूँ? बोलो। मे बी आई एम रॉन्ग, पर
ऐसा लगता है जैसे पापा कुछ परेशान से हैं। पापा अगर कोई परेशानी हो तो? अरे नहीं बेटा, परेशानी कैसी? बेटा कहा है तो बेटे का हक भी दीजिए पापा। आप जो कह रहे हैं सच ही हो, लेकिन भगवान ना करे पापा आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने इस बेटे को जरूर याद कीजिए। जरूर बेटा, जरूर। अब आप जाइए और समधी जी का ख्याल करिए, जाइए। मेहरा जी, मैं बस ये चाहता हूं कि मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन पर कोई असर न पड़े। हम सबका एक एक देंगे। लेकिन सर, इतना पैसा हम चुकाएंगे कैसे? मेहरा जी, हमारे गोडाउन्स हैं, उन्हें हम गिरवी रख सकते हैं। मैंने सब हिसाब लगाकर देख लिया है सर। सारी चीजें गिरवी रखने के बाद भी 80-90 करोड़ फिर भी कम पड़ते हैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्यों ना हम आपका घर भी गिरवी रख दें? नहीं मेहरा जी, नहीं मेहरा जी, वो घर उमा और मेरे सपनों का महल है। मेरी बेटियों ने वहां जन्म लिया, वहां बड़ी हुई, उनकी विदाई वहां से हुई। मैं अपनी रानी की डोली भी वहीं से विदा करूंगा। नहीं मेहरा जी, उस घर की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी दुखी होने की बजाय अपने मन को ईश्वर में लगाए। चुनिए, चुनिए ना। देखा राम जी, हम जानते थे कि हमारे पापा परेशान हैं, और पापा आपकी परेशानी हमें और भी साफ दिखाई दी
जब आपने रामायण का वो पन्ना नहीं खोला जहाँ पे आपने कल खत्म किया था, बल्कि एक नया पन्ना खोला। और आप तभी ऐसा करते हैं जब आपके मन में कोई उलझन हो। तुम्हारे पापा का ये विश्वास है बेटा कि रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उलझन का जवाब मिल जाता। तो क्या हमेशा की तरह आज भी आपको अपनी उलझन को सुलझाने का रास्ता मिला? कुछ रास्ते तो दिखाई दे। आप अपना रॉयल चेम्बर्स वाला ऑफिस बेचना चाहते? क्या बेटा कि खाली पड़ा है इसलिए सोचा। हाँ तो क्या हो गया? आपको कौन से पैसे की कमी है जो उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? आफ्टर ऑल प्रॉपर्टीज ही तो हैं जो बुरे वक्त में काम आती हैं, यू नो, इन बैड टाइम्स। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ लिक्विड कैश हाथ में आ जाता तो यू नो बिजनेस में ही काम आता है, इसलिए। वेल, जैसा आप चाहें। आपने भंडारी एसोसिएट्स का नाम तो सुना ही होगा, वही जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स में टॉप मोस्ट हैं। हाँ, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। हेलो, I'm Mr. Bhandari. Hi, this is Puneet Agarwal here. Hi. मेरे फादर इन लॉ हैं जिनका एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है रॉयल चेम्बर्स में, जिसे वो बेचना चाहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, यू नो, गेट हिम अ गुड डील। ऑलराइट, थैंक्स। या ओके, पापा आज 12 बजे उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आ जाए। थैंक्स बेटा। भंडारी ने कहा था 12 बजे तक पहुंच जाएगा उनका रिप्रेजेंटेटिव। आ जाएगा पुनीत बाबू। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैम मैं राज गोयल, यशवर्धन जी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। जी भेज दीजिए प्लीज। कम इन। हेलो सर। आइए प्लीज। राज गोयल। सॉरी मैं 2 मिनट लेट हूँ। नो नो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। बैठिए ना प्लीज। सर आप रॉयल चैम्बर्स में अपना कोई ऑफिस बेचना चाह रहे हैं? जी हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, फर्निश्ड है, टाइटल बिल्कुल क्लियर है, बस अब आपके हाथ में है उसकी डील करवाना। Sir, a deal is considered to be a good deal when it is transparent and benefits both the buyer and the seller. Yes, ये बात तो मैंने आप ही की कही हुई है। सर आपने हमारे कॉलेज में लेक्चर दिया था। मैंने कही थी और आपने याद रखी। चलिए चलिए मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर सक्सेरिया, मैं आपको थोड़ी देर में फोन। पापा इट्स ओके, आप बात कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ओके आइए। जी नहीं, दैट्स ओके, वी कैन टॉक। आइए मिस्टर गोयल। वेल, ये है ऑफिस। देखिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जस्ट गेट अस अ गुड प्राइस, यू नो, जिसमें हमारा भी फ़ायदा हो और आपका भी।
मैं समझा नहीं। कमान मिस्टर गोयल, अब ये खरीदना बिकवाना तो आपके हाथ में है ना। बस जल्द से जल्द ये डील हमारे फेवर में कर दीजिए। मिस्टर भंडारी तो आपको सैलरी देते हैं, हम भी आपको खुश कर देंगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या लगता है आपको, ये डील जल्दी हो सकती है? I'll try my best to do a transparent deal, sir. And sorry, मैं रिश्वत नहीं लेता। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, जहां हैं खुश, ऊपर उठना ही नहीं चाहते। शायद अपनी ईमानदारी के बलबूते पर ऊपर उठना चाहता। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना भाव बढ़ा रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं। चेंबर की डील अगर हो भी गई तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है सर। लेनदारों का सब्र बहुत कम होता है। क्यों ना हम आपका घर भी गिरवी रख दें? पापा आ गए और आपके लिए देखिए क्या लाए हम। आपके लिए भी। कैच 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 कैच, ये वेरी गुड। देखो मामा ने कैच किया। शाबाश, खा लो बेटा, खा लो। गुड गर्ल, वेरी गुड। चेंबर की डील अगर हो भी गई तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है सर। लेनदारों का सब्र बहुत कम होता है। ओ माँ, इस घर को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देख रही हो, अचानक ना जाने एक कैसा तूफान आया है जो हमसे हमारे घर की छत भी छीनने ले जा रहा है। शीतल, शालिनी और कोमल तो अपने अपने जीवन साथी के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं।
हमारी रानी, वो तो सबसे नाजुक, मुसीबतों की कड़ी धूप में मुरझा जाएगी। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है, हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी, कैसे वो पार लगेगी तूफानों में, वो रहने वाली